हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे। तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। इसी मोटिवेशन के साथ एक बार फिर से सभी शेरनियों के मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यूपी के किसी भी वनडे एग्जाम के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है या बहुत शानदार होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। उससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार से अन्य वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा बहुत बेस्ट कंटेंट के साथ ये क्लास होने वाली है। बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र जिला जहाँ यूरेनियम प्राप्त होता है। तो हमारे यूपी का जो एकमात्र जिला हमारा है, यूरेनियम सबसे अधिक अगर पूछा जाए, ये पूछा गया है 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम आप लोग के लिए सिलेक्ट करके लाए हैं। इसमें वही क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग साथ में नोट करते चलिए, क्योंकि पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है दोस्तों। वैसे भी हम इतना अच्छे से समझा देते हैं कि आप लोग को और कहीं और रटने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर याद हो जाता होगा, क्योंकि 2-3 बार हम रिकॉल करा देते हैं। यूपी का जो एकमात्र जिला जहां यूरेनियम सबसे अधिक पाया जाता है, ललितपुर, जालौन, वाराणसी, बलिया। तो हमारा जो ललितपुर जिला है वहां सबसे अधिक यूरेनियम पाया जाता है। और बलिया में जानते हैं सबसे अधिक क्या, बलुआ, जो बलुआ मिट्टी है वो सबसे अधिक बलिया में पाया जाता है। और यहाँ पे देवबंद मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, बहुत शॉर्ट में। आप लोग को बहुत फास्ट रिवीजन क्लास है मेरी। आप लोग और अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हो तो आप लोग चैनल पर विजिट करें। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये जितने भी संस्थान है इसका डिटेल क्लास बहुत अच्छे से चैनल पर डिटेल क्लास करा चुके हैं, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान है वो हापुड़, सीतापुर, झांसी, बलिया। ये संस्थान से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक होता है अनुसंधान या जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यूपी के, ये कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ज़रूर नोट करके रखिए और ज़रूर इसे याद करके रखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले को कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो कारपेट सिटी के नाम से जाना जाने वाला जिला है भदोही, सीतापुर, झांसी, हाथरस। तो कारपेट सिटी भदोही को कहा जाता है। या कालीन उद्योग, यहाँ पे कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी की गई है। आप लोग साथ में नोट करते चलिए। आप लोग राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ओरली हम बहुत क्लियर बोल रहे हैं। तो कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी की गई है यहाँ भदोही में। और भदोही जो हमारा है वाराणसी से अलग करके 65वां जिला बनाया गया है। वाराणसी से अलग करके 65वां जिला हमारा जो बनाया गया है वो भदोही को बनाया गया है। और ये किससे अलग किया गया है, तो वाराणसी से अलग किया गया है। और ये वाराणसी मतलब बनारस या प्रयागराज, दोनों के बीच में स्थित जिला है हमारा। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था वो पॉइंट मैंने बता दिया है, तो आप लोग साथ में नोट करते रहिए। इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो हमारा है भदोही में स्थित है। और भदोही को किस जिले से अलग करके बनाया गया है, तो वाराणसी को अलग करके 65वां जिला स्थापित किया गया है भदोही को। हाथरस को देख लेते हैं। झांसी के बारे में तो हम बता दिए कि वहाँ पे राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अब हाथरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हींग का सर्वाधिक उत्पादन अगर होता है तो हाथरस में होता है। हींग बात की जाए तो हाथरस में होता है। एक कवि थे, कभी कभी पूछ लिया जाता है, काका हाथरसी। एक कवि थे जो बहुत प्रसिद्ध थे कि निम्नलिखित में से काका हाथरसी या हाथरस से संबंधित कवि पूछ लिया जाता है। इसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो काका हाथरसी का नाम कहीं दिखे तो उनका संबंध हाथरस से होता है। हाथरस जो है वो ब्रज परिक्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश था पूछा जाता है एग्जाम में, तो चित्रकूट, सीतापुर, सारनाथ, श्रावस्ती। तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और इनके उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है, ये भी एग्जाम पूछ लिया जाता है। तीनों जो घटनाएं हैं, महाविनिष्क्रमण, महाविपरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तक, तो ये घटनाएं जो होती हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो आइए हम जानते हैं थोड़ा सा कि जो इनका प्रथम उपदेश था, इस घटना को क्या कहा जाता था। तो धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता था। बहुत अच्छे से हम इसके जो
पहली वाली क्लास डाले हैं प्रैक्टिस सेट, उसमें गौतम बुद्ध के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो धर्म चक्र प्रवर्तक आ जाता है इस घटना को। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा माना जाता है? बुंदेलखंड, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए सबसे बड़ा जिला तो हमारा प्रयागराज हो जाता है। अगर क्षेत्रफल की भी पूछ लिया जाता है, यहीं पे क्षेत्रफल को कैसे छोड़ दें, तो आप लोग अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जिला जो हमारा है लखीमपुर खीरी है, जो कि हम बहुत पहले ही बता चुके हैं। प्रयागराज जो हमारा है वो जनसंख्या की दृष्टि से हमारे यूपी का सबसे बड़ा जिला है। प्रयागराज में कुछ स्मारक या पर्यटक स्थल भी बहुत प्रसिद्ध हैं, ओरली हम इसे बता दे रहे हैं। प्रयागराज संग्रहालय जो हमारा है, आनंद भवन है हमारा, ये हमारे कुछ पर्यटक स्थल हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है। प्रयागराज विश्वविद्यालय है, खुसरो बाग है, पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होती थी, अब वही प्रयागराज विश्वविद्यालय बन गया है। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। प्रयागराज में ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि अभी चल रहा था महाकुंभ, तो कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है प्रयागराज में। 1857 में जो क्रांति हो रही थी तो प्रयागराज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो लियाकत अली को जाता है। प्रयागराज या इलाहाबाद का कमान संभाल रहे थे 1857 की क्रांति में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए। गंगा प्लस यमुना प्लस सरयू का संगम स्थल माना जाता है। तो यहाँ पे त्रिवेणी या 3 नदियों का जो संगम होता है वो हमारे प्रयागराज में माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे देवभूमि इसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित है? तो हमारे जो यूपी की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो किस पर आधारित है? तो उद्योग पर, कृषि, खाद्य, मत्स्य पालन। तो हमारी जो यूपी की अर्थव्यवस्था है वो हमारी कृषि पर आधारित है। यहाँ यूपी के लोग अधिकतर कृषि पर ही आधारित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम फैक्ट्री स्थित है? तो हमारे यूपी के कौन से जिले में अफीम फैक्ट्री स्थित है? गाजीपुर, बांदा, बलिया, महोबा। तो हमारी अफीम की जो फैक्ट्री है यूपी में वो गाजीपुर में स्थित है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गाजीपुर की स्थापना किसने की थी? मसूद गाजी ने की थी। सैयद मसूद गाजी ने गाजीपुर की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन गाजी नहीं देंगे, बस ये सैयद मसूद देंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज रहें। और यहाँ पे गाजीपुर में गुलाब जल के उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध जिला है। यहाँ पे गुलाब जल का सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे। और यह जो गाजीपुर हमारा है वो गोमती नदी का गंगा में विलय गाजीपुर में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोमती नदी का विलय जो होता है, गोमती नदी कहाँ समाहित होती है, गोमती नदी का विलय कहाँ होता है? आप लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, नोट करते चलिए साथ में। तो गोमती नदी का जो विलय होता है गंगा से, वो हमारा गाजीपुर में। जो हमारा गाजीपुर है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, यहीं पर आकर गोमती नदी विलय हो जाती है। जो प्राचीन काल में इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता था। तो ये थे गाजीपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथ में नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है? तो हमारे यूपी का जो नकदी फसल है सबसे इंपॉर्टेंट गन्ना, आलू, गेहूँ, चाय। तो जो हमारा गन्ना है ये हमारा यूपी का नकदी फसल है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुआ मिट्टी। तो जो सर्वाधिक हमारे यूपी में पाई जाने वाली मिट्टी है, बहुत बार यहाँ जैसे यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे उसका भौगोलिक संरचना, उसकी कृषि, मृदा, पशुपालन, औद्योगिकीकरण, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसलिए सारा टॉपिक पढ़ना है हमें। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से एक एक क्वेश्चन पे डिटेल पूरा कवर कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए इस सेशन को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। तो हमारी जो यूपी की सर्वाधिक मृदा है पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है। भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक में कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादक में हमारा यूपी जो है पूरे भारत में तो वो पहले स्थान पर है। दोस्तों यदि मेरी क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार से बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट कंटेंट आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि हम आप लोग के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोग के बिना हम भी कुछ नहीं हैं। अगर आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को इस बात को समझना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल तक आए ही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, यदि आपके काम की कोई चीज़ है तो।
वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी को शानदार बनाए रखें, जारी रखें। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।